श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। श्राद्ध पक्ष के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिनमें हम अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त कुछ उपाय करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे में ही पितृ पक्ष की एक विशेष तिथि पितृ पक्ष की शिवरात्रि आने वाली है। उसमें आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय करके पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही में चल रही कथा, शिव महापुराण कथा, जो कि नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पितृ पक्ष के शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी है। उन उपायों में से अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है वह लोग वह उपाय को कर सकते हैं, जिन्हें कोई संतान नहीं प्राप्त है वह ये उपाय को कर सकते हैं, वह बेटा या बेटी जो इंटरव्यू नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए पूज्य गुरुजी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें सिर्फ पितृ पक्ष की शिवरात्रि के दौरान करने से पितरों के साथ साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। पहला उपाय शीघ्र विवाह के लिए। जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, 30-40 वर्ष हो गए हैं, वे लोग इस पितृ पक्ष की शिवरात्रि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करके देखें। इसके लिए आपको 1 बूंद या 1 चम्मच थोड़ा सा घी, गाय का घी आपको लेना है। गाय का घी और 1 कलश शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पितृ पक्ष की शिवरात्रि के दौरान आप अपनी 1 उंगली में गाय का घी लेके शिवलिंग पर लगा देते हैं और उसी उंगली को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी का नाम लेकर पितृ पक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पीवनी का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाकर भगवान शंकर को 1 कलश जल अर्पित कर देते हैं, तो अगली पितृपक्ष की शिवरात्रि आते तक उनका विवाह निश्चित ही होता है। दूसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए। विवाह के कई वर्ष हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करें। आप थोड़ा सा गाय का घी ले लें, 1 कलश जल ले लें और पहुंच जाएं शिवालय। शिवालय में शिवलिंग के ऊपर आपको घी का लेपन करना है और फिर उसके ऊपर शुद्ध जल अर्पित करना है। लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ही घी लगा दें, फिर 1 कलश जल अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। उसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर आ जाएं और उस जल का आपको पान करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन करना है। मात्र इतना करने से आपको संतान प्राप्त होगी, यह निश्चितता है। तीसरा उपाय, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करके देखें। गुरुजी ने बताया कि आप अपनी मेहनत करें, बहुत परिश्रम करें, साथ ही साथ यह उपाय करें। पूज्य गुरुजी अक्सर बताते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, तो बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर आपको शहद का लेपन करना है। पर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन आप 1 बेलपत्र और थोड़ा सा घी लेकर शिवालय जाना है। शिवालय में जो बेलपत्र की बीच वाली डंडी होती है, उसमें आपको गाय के घी का लेपन करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना है। उसके बाद जो अब आपने बेलपत्र में घी लगा लिया है, उसे आप शिवलिंग पर रख दें और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे, जहाँ से शिवलिंग का पानी बहकर जाता है। मात्र इतना आप पितृपक्ष की शिवरात्रि में करते हैं तो आपको आपके इंटरव्यू में, जॉब में सफलता मिलेगी। यह पितरों के साथ साथ महादेव भी सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।